3 दिन तो हुए थे माँ को घर आए हुए और सुबह सुबह ही माँ अपना सामान पैक करके वापस जाने की तैयारी कर रही थी। इतनी जल्दी जाने के लिए तो नहीं आई थी माँ बेटे के घर। आने का कारण भी कुछ खास था। बहू की जब डिलीवरी हुई थी और दादी बनने का नसीब मिला था माँ को, तो माँ दौड़ी दौड़ी खुशी खुशी अपने कॉलेज से छुट्टियाँ लेकर आई थी अपने पोते का मुंह देखने के लिए। बड़े कॉलेज में टीचर होने के बावजूद माँ की सोच अभी भी छोटी ही थी, जो पहले से यह सोचकर बैठी थी कि पोता होगा तो बहुत अच्छा होगा। माँ के अरमानों पर तो तब पानी फिर गया जब बहू ने बेटे को नहीं बल्कि एक बेटी को जन्म दिया। हालांकि माँ यह सब अपने चेहरे पर दिखाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन उसका बर्ताव सारी बातें साफ साफ बयान कर रहा था। सुबह सवेरे माँ को वापस जाने की तैयारी करता देख बेटा माँ के पास आया और माँ से बोला, माँ 3 दिन तो आए हैं तुम्हें और इतनी जल्दी तुम जाने की तैयारी कर रही हो। तभी माँ धीरे से कहती है, अरे बेटा तुम तो जानते ही हो, कॉलेज फिर से शुरू हो गए हैं, तुम्हारे पापा और मेरे क्लास फिर से शुरू करने पड़ेंगे। ज़्यादा छुट्टियां भी तो नहीं ली मैंने, इसलिए ही तो जाना तो पड़ेगा। लेकिन तू चिंता मत कर बेटा, हम थोड़े ही दिन बाद मैं और तुम्हारे पापा दोनों ही वापस आएंगे। अगले दिन सुबह माँ नहा धोकर जाने के लिए बिल्कुल ही तैयार थी। बेटा रसोई से चाय बनाकर माँ को देता है तो माँ बेटे को बहू और पोती के बारे में पूछती है। बेटा कहता है दोनों सो रहे हैं। तभी माँ बेटे से कहती है, खुशी की बात है बेटा, तेरे यहाँ एक लक्ष्मी ने जन्म लिया है, लेकिन मेरी मानो तो तुम और बहू मिलकर एक और बच्चा प्लान कर लो ताकि तुम्हारी पूरी फैमिली कंप्लीट हो जाए। हो सकता है मेरी बातें तुम्हें पुराने ज़माने की ज़रूर लगे, लेकिन थोड़ा वंश के बारे में भी सोचा। अब बेटा अच्छे से जानता था कि माँ जो कह रही थी और जो कहना चाहती थी और जो जताना चाहती थी, वह दोनों बातें ही एक दूसरे से बहुत ही अलग थी। बेटे ने अपने जेब से अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और उसमें कई मैसेजेस अपनी माँ को दिखाए और बोला, देखो माँ तुम्हारी बात, तुमसे पहले ये ढेर सारे लोग मुझे मैसेज में कह चुके हैं। हर कोई मुझे सिर्फ और सिर्फ यही कहने की कोशिश कर रहा है कि बेटा होता तो ज़्यादा अच्छा होता, या फिर आगे बेटे के लिए ट्राई करो। माँ तुम चाहे मुझे जो भी समझाने की कोशिश करो, लेकिन मैं हर बार यही कहूँगा कि तुम और पापा दोनों ही अभी भी पुरानी सोच को पकड़े बैठे हो। और ऐसा मुझे इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि अगर मेरा बेटा हुआ होता तो आप इतनी जल्दी घर जाने की तैयारी ना कर रही होती और अपने पोते को अपने हाथों से लेकर यहाँ से वहाँ खिला रही होती और पापा भी यहीं पर होते। 22वीं सदी में जी रहे हैं हम, फिर भी ऐसी सोच है आपकी। और आप दोनों से मुझे ये उम्मीद ना थी। आप हजारों बच्चों को पढ़ाते हो और खुद इस तरह के विचार रखते हो। अगर आप ऐसा मानते हो कि बेटा और बेटी दोनों होंगे तभी फैमिली पूरी होगी, तो मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए कि अकेला मैं अकेला क्यों, मेरी कोई बहन क्यों नहीं है। अब माँ के पास बेटे के सवालों का कोई जवाब नहीं था। वो नज़रें झुकाए वहाँ से चुपचाप चली गई। बेटा अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, वह बिल्कुल भी अपनी माँ और पिता का अपमान करना नहीं चाहता था, लेकिन गलत विचारों का समर्थन करना भी तो उसे ठीक नहीं लगा। माँ और बेटे की ये सारी बातें बहू ने भी सुन ली थी। बेटे ने उसके पास जाकर उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर उसे समझाते हुए कहा, देखो पूजा, तुम्हें माँ की बातों से या किसी और की बातों से परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे बेटा हुआ है या बेटी। मेरे लिए सिर्फ यही बड़ी बात है कि मेरी बेटी स्वस्थ है और खुश है और आगे भी ऐसे ही रहे। पूजा बोली, मैं माँ की बातों से या किसी और की बातों से परेशान नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं परेशान ज़रूर हूँ क्योंकि मैं खुद एक समाज सेविका हूँ और मैं हर दिन कई लड़कियों से मिलती हूँ। अचरज की बात यह है कि मुझे आज तक एक भी ऐसी लड़की नहीं मिली जो कहती हो कि लड़की होने की वजह से उसे अलग तरीके से ट्रीट ना किया गया हो या कुछ भी सहना ना पड़ा हो। मैं खुद भी एक औरत हूँ और इस बात का अनुभव मैंने भी अच्छे से किया है। और अब जब हमारे घर में एक लड़की का जन्म लिया तो मैं भी परेशान हूँ। पति अपनी पत्नी को समझाते हुए कहता है, कल्पना चावला, रानी लक्ष्मीबाई, पीवी सिंधु, प्रतिभा पाटिल, मदर टेरेसा, किरण बेदी, लिस्ट इतनी लंबी है कि कभी ख़त्म ही ना हो। क्या इन सब ने इन सब चीज़ों का समाज का सामना नहीं किया? ज़रूर किया होगा, लेकिन उन्होंने दुनिया को जो साबित करके दिखाया है और जिस मुकाम पर वे पहुंची है, वही हर लड़की को हौसला देने के लिए काफ़ी है। और इन सब में जो सबसे पहले नाम आएगा, जो हमारी बेटी को हौसला देगा, वह होगा पूजा शर्मा, यानी कि तुम्हारा। हमारी बेटी की हिम्मत और ताकत बनोगी तुम। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सिर्फ लड़कियों में समानता ही नहीं, समानता तब आएगी जब हम हमारे विचारों को बिल्कुल ही जड़ से बदल पाएंगे। दोस्तों, सिर्फ महिला दिवस मनाने से या देवियों की पूजा
करने से लड़का लड़कियों में समानता नहीं आएगी। यह समानता तब आएगी जब हम अपने विचारों को जड़ से बदल पाएंगे। उम्मीद करती हूँ आज की कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर यह बात सच है तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।